स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्लास को देखने से पहले आप पेन और कॉपी आप साथ में लेकर के बैठेंगे और जब आपको जो इंस्ट्रक्शन क्लास के अंदर दी जाएगी वो आपको फॉलो करनी होगी। जब आपसे कहा जाएगा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करना है तो आपको तुरंत वो चीज नोट करनी है और जितने भी क्वेश्चंस क्लास में दिखाए कराए जाएंगे उन सब क्वेश्चनों को आपको खुद से भी क्लास देखने के बाद उन्हें सोल्व भी करना है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सभी क्लासेस में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। इसमें क्या है कि अभी हम जो क्लासेस लेंगे, पहले स्टार्टिंग करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल को जनरली हम px से डिनोट करते हैं। आप इसको qx, hx, fx किसी भी नोटेशन से आप इसे डिनोट कर सकते हो। वैसे बेसिकली हम जो है मोस्टली px से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial, ठीक है। डिग्री 2 से मीनिंग है हमारे पास जो पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री हम किसे बोलते हैं? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इट मींस जितने भी डिग्री 2 के हमारे पॉलिनोमियल्स हैं हम उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है ax स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल डाल दीजिए, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां से हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करिए, वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इक्वेशन से मीनिंग हमारी यहां पर ये होती है, इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें उस इक्वेशन को सोल्व करना होता है और वहां से हमें x की या जो भी उसके अंदर वेरिएबल इंक्लूड है हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। फिलहाल अभी हमें यहाँ वैल्यू निकालने के लिए तो अभी थोड़ा सा समय है, पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर एक बात और है हमारे पास कि जो a है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x और जो c है हमारे पास, c को बोलते हैं इज कांस्टेंट टर्म, इज कांस्टेंट टर्म। ये क्लियर है आपके पास? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है हमारे पास a, b और c जिनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में भी आपने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो बात की बात है। फिलहाल अभी हम यहां पर देखते हैं। देखिए a, b और c, ये ध्यान से देखना, a, b और c ये तीनों ही जो कोफिशिएंट होते हैं ये हमारे पास आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। रियल नंबर में सभी तरह के नंबर्स आते हैं, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल आर रियल नंबर्स। तो इट मींस ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट मींस कि ए बी सी की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है,
और किसी भी फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर हमारे पास होते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन है इसके ऊपर कि a कैन नॉट बी जीरो। ये ध्यान रखना, तीनों कोफिशिएंट्स में b भी जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है, बट a कैन नॉट बी जीरो। क्यों? अगर a हमारे पास जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, अगर a जीरो हो गया तो अगर मैं यहां पर a की वैल्यू पुट करता हूं जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास bx प्लस सी? bx प्लस सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? वो पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 का होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, बट इसके अंदर तो हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं। कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो फिर ये कैसा पॉलिनोमियल है हमारे पास? ये पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सी है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो ये क्लियर है हमारे पास कि a जीरो नहीं हो सकता। देखिए जब हम इसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। कुछ आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, कुछ हम यहाँ पर 10th में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे, वो काफी यूज आगे जाकर के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, देखिए जब हम इनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो अभी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। फिलहाल तो हमने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म और a b c आर रियल नंबर और a कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर a b c की हम यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने a की वैल्यू ली 1, b हमने 2 लिया और c हमने लिया 3। अगर हम इसमें पुट कर दें, ये हमारी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रखना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अभी मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं। मान लीजिए a1 लिया, b2 लिया, हमने c3 लिया, इसमें पुट कर दीजिए आप, तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और भी वैल्यूज में पुट कर सकता हूं, a की वैल्यू 2, b ले लिया -1, c ले लिया हमने 0। तो अब मैंने c को 0 ले लिया, तो क्या बनेगा हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अब मैंने a ले लिया 3, b हमने ले लिया 0 और c हमने ले लिया 1। अब हम फिर इसके अंदर पुट करके देखते हैं। देखेंगे ग्राफ वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे क्लास में 10th क्लास में ग्राफ नहीं है। आगे जाकर जब आप 11th क्लास में आप जब आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम ग्राफ बनाने भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी समय लगेगा उसके लिए। फिलहाल a, b और c की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, और जब b हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। और c कितना है हमारे पास? 1। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इट मींस इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट सभी इक्वेशंस में एक बात खास होगी, a 0 नहीं हो सकता, चाहे b 0 हो जाए, c 0 हो जाए। देखो एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए a हमने ले लिया 1, b हमने ले लिया 0, c हमने ले लिया 0। हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वीडियो को पॉज करके जितना भी बोर्ड पर है वो सब आप नोट करिए। देखिए नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे एग्जाम टाइम पे बहुत काम आते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम जनरली ये पूछते हैं कि हम जो ये पढ़ रहे हैं उसका हमारे रियल लाइफ में क्या नीड है, क्या जरूरत पड़ रही है हमें इसे पढ़ने की। तो मैं आपको तो रियल लाइफ प्रॉब्लम भी मैं आपको देखो बताता हूं आपको। देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम से यह मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक रूम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ये हमारे पास रूम। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है या जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ इज ट्वाइस द, जो इसकी ब्रेथ, जो इसकी लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। और मान लीजिए एरिया इसका दिया है 200 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। तो सभी को पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आएगा x इंटू 2x इक्वल टू 200, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100। अभी हम इसको सोल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, हमको बता रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे जीवन में क्या यूज है, हमारी लाइफ में क्या यूज है। एज देयर आर लोड्स ऑफ एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आर यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए काफी यूजफुल हैं। अभी हम धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे इनकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वो सारी रियल लाइफ से ही रिलेटेड होंगी, जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन या कोई भी रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो है इसका एक एग्जांपल है जो हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको जो नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम कुछ इसकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, अभी स्टार्टिंग में हम पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हेल्प बुक भी साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो एक्सरसाइज 4.1 इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन उसके बाद हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम कैसे सोल्व करते हैं और कितने मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना एक अलग बातें होती है, और डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना, किस तरह से हमें हैंडल करना है, वो हमें सीखना है। ठीक है, अभी फिलहाल है हमारे पास चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है, हमें अभी फिलहाल ये हमारे पास 3 हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, और वी हैव टू चेक कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हम ये ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो भी पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्म का होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इट मींस वो पॉलिनोमियल्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अभी हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x माइनस 6। तो 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यस, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की मुझे डिग्री बताइए कितनी है, मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की, इसकी डिग्री 2 है। तो यस, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमारे पास सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना है, आपको सोल्व करना है। अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बनता है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 प्लस 2x। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने इसको इधर ले लिया, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इज दिस। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, ये फॉर्म बनती है तो यस, ये फॉर्म नहीं बनती है तो नो। ध्यान रखना स्क्वायर जरूर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो अभी आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहां से जो बन के आता है हमारे पास ये आएगा आपका, इसे हम इसको पूरी टर्म्स को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। जब ये 4x इधर आएगा माइनस का तो माइनस 7x और माइनस 4x बिकम्स माइनस 11x, और ये 5 इधर आके प्लस में होगा, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वीडियो को पॉज करें और आप इन तीनों पार्ट्स को नोट करें। नेक्स्ट कुछ पार्ट्स अभी हम और डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी अदर प्रॉब्लम पे आएंगे, तो आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 7th पार्ट और 8th पार्ट तो हम डिस्कस करते हैं। हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हम लगाते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये 7th पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, ये आएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी हमने 2x के अंदर मल्टीप्लाई की तो 2x क्यूब और ये 2x से मल्टीप्लाई की तो ये आया हमारे पास माइनस 2x। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस पॉलिनोमियल। तो देखते हैं, ये हमारे पास आया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर 2 to the 4 4 3 जा 12x 2x क्यूब माइनस 2x। सबको इधर अगर हम लेकर के आएंगे तो ध्यान से देखना, ये x क्यूब है और ये 2x क्यूब है। जब ये 2x क्यूब इधर आएगा तो ये माइनस होके क्या बनेगा, माइनस x क्यूब बचेगा। अभी प्लस 6x स्क्वायर और ये माइनस 2x जब इधर आके प्लस होगा तो ये बनेगा 14x, और उसके बाद हमारे पास बचा 8। तो अब आप देखिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, और 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन भी हम बोल देते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम बाई क्वाड्रेटिक की सिचुएशन तक क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th पार्ट है, हम इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे सेम। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक a माइनस बी का इसमें होल क्यूब खोलेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यहां पर माइनस आएगा, प्लस 3a स्क्वायर b 3a b
स्क्वायर, तो यहां पर देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। जो चीज कैंसिल हो रही है कर दीजिए, तो -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -8 माइनस 6x² प्लस 12x। सभी को एक साइड में लेकर के हम जाएंगे, तो -4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बना 2x², यहां से बचा 2x², और ये हो गया हमारा 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये देखिए इसकी जो डिग्री है वो कितनी है हमारे पास 2। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए सबसे पहली बात हमें क्या देखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होती है, जो उसकी डिग्री होती है वो 2 होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए x² प्लस रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर हम देखें कि हाँ इसके अंदर मैक्सिमम x² आ रहा है, मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, पॉलिनोमियल। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब वो पॉलिनोमियल होगा तभी तो हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? अब आप देखिए, क्योंकि यहां पर जो पावर आ रही है x की वो 1/2 पावर आ रही है, ये ध्यान रखना। किसी भी पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होती है, वो सिंपली नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव भी नहीं होती है पावर। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम इसे बाद में चेक करेंगे। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहां पर हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है, हमें उसको पढ़ करके इक्वेशन बनानी है और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। अगर इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बनती है तो यस ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर नहीं बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये ध्यान रखना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है हमारे पास प्लॉट की, ये जो लेंथ है हमारे पास ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है हमारे पास उसकी ट्वाइस से एक ज्यादा है, दुगने से एक ज्यादा। 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ मींस ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर हम लेंथ और ब्रेथ को निकालना चाहें तो जो सिचुएशन हमारी बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता। देखिए सबसे पहली बात जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की होती है, ये ध्यान रखना जरा। और जनरली अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल होता है x, ठीक। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी सिचुएशन बने, जो हमारी लेंथ और ब्रेथ हम निकाल के लाएं वो एक ही वेरिएबल की फॉर्म में हो, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। हाँ अगर हमें पॉसिबल नहीं है और हमारी मजबूरी है कि हमें वहां 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे लेंथ को हम x मान लें, ब्रेथ को हम y मान लें। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा, वहां पर हम 2 वेरिएबल लेकर चलते थे क्योंकि वहां पर नीड थी। बट यहां पर हम सिचुएशन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो कन्वर्ट करना है। जैसे सॉल्यूशन देखिए आप इसका, क्योंकि लिंक हमें देखना है किसका किसके साथ है।
तो लिंक जो क्वेश्चन में दिया है उसने लेंथ का ब्रेथ के साथ दिया है, तो जिसकी फॉर्म में लिंक दिया होता है हम उसी को लेट करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर की फॉर्म में दिया है तो हमने क्या ले लिया, एक्स मीटर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ, ध्यान से देखना है, ब्रेथ की डबल, ब्रेथ हमारे पास कितनी है x, तो 2x हो गई, फिर उससे एक ज्यादा है तो +1 मीटर। अब आप देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक वेरिएबल में है, हमारी x की फॉर्म में है। ठीक, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। सभी को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। लेंथ हमारे पास है 2x + 1, ब्रेथ हमारे पास x है 528, मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x इक्वल टू 528, तो 2x² माइनस सॉरी प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें यहां पर फिलहाल अभी सोल्व नहीं करना है। देखिए सोल्व हम अभी कर भी नहीं सकते क्योंकि अभी मैंने सिखाया नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमारी एक्सरसाइज 4.1 इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको हम किस तरह से अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। अब आप देखिए ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज सिखाया गया है आपको। हम इस सिचुएशन को सोल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल जाएगी। तो ये यूज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए ये ax² + bx + c की फॉर्म में आई है, तो यस गिवन सिचुएशन जो है हमारे पास फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए कि बुक पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठना है, साथ में आप देखिए क्लास को डेली के डेली देखनी है और जो भी बोर्ड पे कराया जाएगा वो नोट करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आपको साथ के साथ सोल्व करना है। अभी फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं क्लास के बीच में ही आपको क्वेश्चन भी दूंगा सोल्व करने के लिए, वो हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट हो जाएगा क्लास के अंदर ही। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये हमें एक सिचुएशन गिवन है और हमें ये देखना है क्या ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और नॉट। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The product of two consecutive positive integers is 306। देखिए दो consecutive positive integers हैं जिनकी जो प्रोडक्ट है वो 306 है। We need to find the integers। अगर हम integers को निकालना चाहें तो किस टाइप से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए consecutive integers का मतलब होता है लगातार, जो एक के तुरंत बाद दूसरा आए। देखिए सॉल्यूशन है हमारे पास, let two consecutive integers are two consecutive positive integers are x and x + 1। क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात चल रही है तो क्योंकि लगातार आना है तो x के तुरंत बाद अगर हम +1 ऐड करेंगे तो सेकंड इंटीजर्स आ जाएगा। जैसे 5 के बाद 6 तो 5 + 1 6, 6 के बाद 7 तो 6 + 1 7। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं x and x + 1। अब आप देखिए द प्रोडक्ट ऑफ, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, जो हमें इंटीजर्स गिवन है वो है 306। इट मींस दोनों इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है x इंटू x + 1 इक्वल टू 306। क्लियर है, 306। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं x² + x इक्वल टू 306, तो x² + x माइनस 306। अब आप देखिए कि ये हमारी जो फॉर्म है ax² + bx + c की फॉर्म है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस गिवन सिचुएशन रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, तो इसका मतलब हो गया इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी हम इसका। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोहन brother is 26 year older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. तो हमें ये देखना है कि सिचुएशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आती है नहीं आती है। इफ वी नीड टू फाइंड द एज ऑफ रोहन एंड रोहन्स मदर। देखिए वही वाली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म की होती है, और इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है वो x या y। जिस फॉर्म में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो हैं, एक रोहन है और एक रोहन की मदर है। अगर आप चैप्टर नंबर थर्ड है शायद, हाँ चैप्टर नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर, वहां पर हम रोहन की एज को x और उसकी मदर की एज को y मानते हैं, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर वो दो वेरिएबल से ही सोल्व हो पाती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कोशिश करनी है कि हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल रहे। तो हमें यहां क्या करना है, अब आप देखिए अभी आप फिर मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आएगी जिनको हम सोल्व करेंगे। अभी मैं किसी भी क्वेश्चन की जो मेरी इक्वेशन बन रही है मैं किसी को भी सोल्व नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा नहीं है कि हमें सोल्व करना है, सिर्फ हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है और बतानी है कि ये जो सिचुएशन है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बस। तो इसमें हमें लिंक देखना है, किसका किसका लिंक है। देखिए एक तो रोहन है और एक रोहन की मदर है। तो हमें क्या गिवन है, हमें रोहन की मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो किसका किससे लिंक है, तो मदर का लिंक है सन की एज से। तो हम सन की एज को मानेंगे, जिससे भी लिंक होता है उसे हमें मानना है। लेट द एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है। ये रोहन की एज है, ये रोहन की प्रेजेंट एज है, ये अब की बात चल रही है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हमने मान ली एक्स। अब आप देखिए उसकी जो मदर की एज है, रोहन्स मदर एज, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 26 ईयर ओल्डर, मतलब 26 ईयर वो बड़ी है। तो x प्लस 26 ईयर इज द एज ऑफ रोहन्स मदर। क्लियर है? अब बात आती है प्रोडक्ट की। किसकी प्रोडक्ट दी हुई है? दोनों की एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज की प्रोडक्ट। लेकिन कौन सी एज? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, यानी कि आगे की बात चल रही है। तो यानी कि आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन एंड आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन मदर। तो रोहन की एज x प्लस 3 होगी और उसकी जो मदर की एज है वो x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। x प्लस 29 क्यों? क्योंकि x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू, हमें कितने गिवन है? 360। तो एज कितनी है रोहन की? x प्लस 3 और उसकी मदर की एज x प्लस 29 इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये आएगा तुम्हारा 87 इक्वल टू 360। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसमें से हमसे माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 260 और 7 243। चलो माइनस कर लेते हैं इसको हम, तो ये आएगा 273 इक्वल टू
0। अब आप देखिए ये जो सिचुएशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन हमारा स्पीड से रिलेटेड है, और ध्यान देना कि स्पीड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस होते हैं स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, चाहे वो इस चैप्टर में हो, चाहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में हो, चैप्टर नंबर 3 में हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जितने भी स्पीड से रिलेटेड होते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास ये एक ही क्वेश्चन है। जब हम सोल्व करना सीख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इस तरह के हम काफी सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट सिचुएशंस के क्वेश्चन हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। अभी फिलहाल हमारा मोटिव है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म की जाती है। तो ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं और किस टाइप से हम उन्हें सोल्व करते हैं। फिलहाल अभी हमने सीखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए हमारे पास जो टोटल स्पीड है, देखो इसके अंदर क्या है कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसे कवर करना एट a यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन it would taken 3 hours more to cover the same distance। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें दो तरह की स्पीड की बात हो रही है। नंबर एक बात हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड जो उसकी एक्चुअल स्पीड है ट्रेन की, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, फिलहाल अभी ये एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी एक, तो दूसरी स्पीड है उसकी, अगर हम उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अगर हम कम कर दें, देखिए सभी को पता है कि जब हम स्पीड कम कर देंगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है, ये तो पक्की बात है कि जब हम स्लो चलेंगे तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। तो उसमें लिखा हुआ है इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इट मींस हमारे पास इसके अंदर दो सिचुएशन है, ध्यान से देखना। पहली तो यूनिफॉर्म स्पीड, अभी आप नीचे वाला क्वेश्चन मत पढ़िए, यूनिफॉर्म स्पीड देखिए, और डिस्टेंस हमेशा 480 किलोमीटर ही रहेगी। तो ये समझने वाली बात है, इसके अंदर जरा ध्यान से देखना। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब आप ध्यान से देखना, हमारे पास दो केस हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लगेगा, और अगर हम स्पीड को कम कर दे तब कितना टाइम लगेगा। उसके बाद में फिर उसने हमें रिलेशन दी हुई है। तो देखिए अगर इसी डिस्टेंस को हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो अब आप देखिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर a distance of 480 किलोमीटर at the speed of x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सभी को पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सुन लेना ध्यान से, तो डिस्टेंस तो हमेशा 480 किलोमीटर ही है, और स्पीड कितनी है उसकी x, तो ये आएगा तुम्हारा आवर्स, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए कि स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें दो तरीके से टाइम निकालना होगा। जैसे वो क्वेश्चन में कहेगा, उसने पहले कहा था यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड से हमने टाइम निकाल लिया। अगर वो इस स्पीड से चलता है, इट मींस यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तो यहां टाइम उसे लगा 480 अपॉन x, ठीक है। दूसरा केस है, फिर 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन इस बार स्पीड उसने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, मींस x माइनस 8
किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से चलते हैं। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। न्यू टाइम, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो न्यू टाइम कितना आएगा? न्यू टाइम, भैया टाइम का फॉर्मूला तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 480 ही है, स्पीड हो गई x -8 आवर्स। अब आप मुझे ये देख करके बताइए कि इन दोनों टाइम में से कौन सा टाइम बड़ा है, कौन सा टाइम छोटा है। तो ऑब्वियसली यही टाइम ज्यादा होगा क्योंकि इसमें स्पीड कम है, स्पीड इसमें कम है तो ये टाइम ज्यादा होगा और ये टाइम कम होगा। कितना ज्यादा है वो पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड मींस ये इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर per hour less then it would taken 3 hours more to cover the same distance। मतलब ये सेम डिस्टेंस हमारे पास इसी डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस को अगर हम उसकी स्पीड कम कर दें तो इट वुड हैव टेकन 3 hours more, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको कैसे करना है। सबसे पहले मुझे पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है, उसकी एक मैं तरीका बताता हूँ। देखिए हमारे पास इसका एक लॉजिक है, ये हमारे पास दो टाइम है। ठीक है, हमें देखना है ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास, इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, हमें ये देखना होता है। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक, वैसे भी लॉजिकली भी देखें तो 3 hours मोर है तो ये ज्यादा ही होगा, फिर भी इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर x -8 है, नोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो बड़ी फ्रैक्शन आप लिखिए, पहले माइनस का साइन बनाइए, हमेशा माइनस का साइन बनाना है जब ये टाइम ज्यादा कम दे रखा हो। ठीक है, तो उसके बाद छोटा जो टाइम है वो लिखिए, छोटी फ्रैक्शन लिखिए, इज इक्वल टू जो भी टाइम दिया हुआ वो लिख दीजिए। ये ध्यान रखना है। इसमें मैं अभी आगे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, बशर्ते उनका नोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका भी 480, इसका भी 480। ठीक है, तो बड़ी वाली फ्रैक्शन लिखनी है, हमेशा माइनस बनाना है, उसके बाद छोटी वाली लिखनी है, इज इक्वल टू जो भी टाइम दे रखा है, बात खत्म। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व कर दिए, देखते हैं क्वाड्रेटिक बनती है नहीं बनती है। तो सो वीडियो को पॉज करके आपसे नोट करिए और मैं यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से 480 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/x -8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो ये हम यहाँ से 480 यहाँ से x, तो x -8 एलसीएम आ गया x -8, और ये जो 480 है हम इसे इधर ले लेंगे, ये आ गया 1/60। ठीक है, यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी x स्क्वायर -8x, ये कट जाएगा तो x बचेगा इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर -8x -128 यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अभी मैंने सोल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे हम ये सोल्व भी करेंगे। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना जितने भी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसमें ये केस बनाना है, ये आप ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो क्लोज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्लास में हमारा इतना ही है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमारा मेन काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखना। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हम चुटकियों में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी एक जैसी होती है, नंबर एक बार सब में ये बनेगी, सोल्व कर दो आंसर, बात खत्म। तो अब आप इसे नोट करें।